स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत बेहद मजबूती के साथ होती हुई निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, खरीदारी का जोश है। 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा, लगभग अब 150 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी कारोबार करता हुआ 22,035। इनफैक्ट आज का हाई 22,081 रहा है। अब यहां से और तेजी की उम्मीद बाजार में बन रही है। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक में भी करीब करीब 290 अंकों का इजाफा। इनफैक्ट लास्ट जब चेक किया था 300 पॉइंट की तेजी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो क्लियरली मोमेंटम अच्छा खासा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दिया है और मिड कैप्स भी दरअसल इस तेजी का हिस्सा हैं। बीच में करेक्शन आया था और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। तो 219 अंकों की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है। सुबह में अच्छा गैप था लेकिन अब वो गैप संकरा हुआ है, लेकिन तब भी तेजी के ही ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं कंट्रीब्यूटर्स और एचडीएफसी बैंक, जिसके नतीजे कल आएंगे। 48 अंकों का योगदान। टेक्नोलॉजी की रैली बरकरार है, इन्फोसिस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। विप्रो एचसीएल टेक के नतीजे अच्छे, तो वहां पर भी दरअसल वो तेजी की पोजीशंस बनी हैं। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी बनी है। साथ ही इस समय आपकी स्क्रीन पर आएगा एक चार्ट, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो देखिए। और ये भी दरअसल अपनी चाल को मजबूत करके अब नियरली ½ % के गेंस दिखा रहा है। डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, खुला मजबूत, फिर करेक्शन हुआ और फिर इसकी चाल जोर पकड़ती हुई। और ध्यान रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे फ्राइडे को आएंगे शाम को मार्केट बंद होने के बाद, और उससे पहले स्टॉक में तेजी बन रही है। चलिए, ये मार्केट का हाल है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी इस हफ्ते, किन ट्रेड्स पर रहेगा इनका फोकस, इस सब की करेंगे बातचीत। मेरा साथ दे रही हैं आज स्नेहा सेठ, ब्रजेश एल और आशीष कयाल। आप तीनों का ही स्वागत है। स्नेहा, एक मजबूत हफ्ते की शुरुआत बाजारों की, बताइए अप्रोच क्या रहेगी, किन लेवल्स पर आपकी नजरें हैं इंडेक्स में? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर हम देखें तो रिसेंटली 2-3 दिनों में काफी अच्छा मूव आया है। अच्छी स्ट्रॉन्ग अब मोमेंटम बेस्ड बाइंग है। मुझे लग रहा है कि अभी के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव भी नहीं होना है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें 22,000 के स्ट्राइक में काफी 100 की स्ट्राइक में काफी अच्छा बिल्डअप है, काफी अच्छी बिल्डअप है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा जो एकदम स्मूथ रैली है वो नहीं मिलेगी। थोड़ा सा लाइट रहे इंडेक्स में। किसी के लॉन्ग्स है तो अपने लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करने की भी सोचें और इंडिविजुअल काउंटर्स पे फोकस कर सकते हैं, वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम है, तो वो फोकस होना चाहिए। आशीष, आपकी अप्रोच इस हफ्ते के लिए? देखिए, ओवरऑल बाजार का जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है, और अगर आप देखेंगे तो जो सरप्राइजेज है लोगों को मिल रहे हैं वो ऊपर के साइड ही है। साथ ही में निफ्टी एक गैप के साथ काम कर रहा है। आज 22,000 का आंकड़ा भी निफ्टी ने गैप के साथ निकाल दिया और वहां पर फिलहाल सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है बाय ऑन डिप्स का, यहाँ से अगर आपको कोई भी डिप निफ्टी पे मिलती है वापस से 22,000 के आसपास, 21,990 के आसपास, वहां पर बाय करने की राय होगी। टारगेट है जो ऊपर में 22,200 के आसपास निफ्टी जा सकता है इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू डेज। और यहाँ पर टॉप नहीं पकड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से मोमेंटम बहुत अच्छा है और ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन देखा जा रहा है। एक दिन रिलायंस पार्टिसिपेट करता है, फिर आईटी स्टॉक्स करते हैं, अभी शायद बैंकिंग पार्टिसिपेट करे। तो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन है, हेल्दी साइन है और एडवांस डिक्लेरेशन रेशियो भी इंटैक्ट है। तो मेरे ख्याल से मार्केट बाय ऑन डिप्स पे ही है। बाय ऑन डिप्स वाला ये बाजार रहेगा। अब ब्रिजेश, बाय ऑन डिप्स में कोई खास पॉकेट जिस पर आपका ज्यादा कन्विक्शन है? गुड मॉर्निंग आशिला जी। गुड मॉर्निंग टीम। सो मुझे लगता है कि जैसे कि कल लास्ट वीक में आईटी चले थे, मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स में काफी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है हमें फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। एक रिवर्सल हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली फार्मा में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फार्मा में मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। वहां पर आपकी नजरें रहेंगी। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? या सो मैडम, मैं जाइडस के साथ जाना चाहूंगा। जाइडस लाइफ जो 717 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो उसमें ये अपट्रेंड का स्टॉक है जिसमें हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आने लाइक ये आज या कल तक के जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें 765 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है जाइडस लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। 704 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा पहला ट्रेड रहेगा दिन के लिए। 704 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस और 765 टारगेट है जाइडस लाइफ बाय साइड का ट्रेड। स्नेहा, आपका ओपनिंग ट्रेड?
मेरा फर्स्ट ट्रेड बाय के लिए है, दैट वाज वोल्टास। अगर आप देखें तो काउंटर ने काफी अच्छी अपमूव दी है, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, बट फिर से एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये काउंटर बाय करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 1022। टारगेट इसमें 1110 का रहेगा। 1110 आप कह रहे हैं, 1110 टारगेट। वोल्टास में तेजी की पोजीशन है वो स्टॉक वैसे ऊपर आधे % के गेन्स, 1110 टारगेट और 1022 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब आशीष का ट्रेड ले लेते हैं। आशीष, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए, मैं रेमंड जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं और स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट देने के कगार पर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है रेमंड के अंदर, तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। और स्टॉक ने काफी दिनों के कंसोलिडेशन को, आज रेजिस्टेंस को चैलेंज किया है, तो वॉल्यूम्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो बाय साइड रेमंड पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1724 का और टारगेट है 1955 का। 1955 का टारगेट आप कह रहे हैं। रेमंड में तेजी का ट्रेड और 1724 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए वो सौदा। लगे हाथ आशीष, दूसरा ट्रेड देंगे आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, दूसरा ट्रेड जो मैं देना चाहूंगा वो है राइट्स पे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा जा रहा है और हमने देखा है कि ये क्लियरली हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की ओर चल रहे हैं। गुंजाइश है शायद थर्ड वेव की शुरुआत हो तो मोमेंटम बन सकता है। तो राइट्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है इस लेवल पे। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको यहाँ पर 521 का और टारगेट देख सकते हैं 591 का। तो 91 के लिए राइट्स में तेजी का ट्रेड लेकर चले, करीब 4% के गेन्स वहां पर बने हैं। 521 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अच्छा, इस बीच स्पाइस जेट की तरफ से अपडेट ये आ रहा है कि इन्होंने भी दरअसल अयोध्या के लिए उड़ान शुरू कर दी है। एक के बाद एक आप देखिएगा, कई सारी एयरलाइंस अपने बेसिकली फुटप्रिंट को अयोध्या में बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स आई थिंक बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई से स्पाइस जेट शुरू कर रहा है। स्टॉक शांत है, लेकिन ये जस्ट FYI, क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को हम देखेंगे वहाँ पे बड़ा एक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लोग कोशिश भी कर रहे हैं पहुँचने की अयोध्या। चलिए अब बात करते हैं स्नेहा से। स्नेहा, आपने पहला ट्रेड दिया वोल्टास, दूसरा स्टॉक क्या है? दूसरा स्टॉक रहेगा ONGC। अगर ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा कल के दिन लाइक फ्राइडे के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और जो रेजिस्टेंस था वो भी सरपास हुआ है। आज भी काफी अच्छी ओपनिंग है और उसके बाद सस्टेनेबल मूव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर में भी बाय करना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस 224.5 का रहेगा और जो टारगेट रहेंगे वो अराउंड 241 तक के रहेंगे। 241 के टारगेट के लिए तेजी ONGC में करें और 224.1 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो दोनों तेजी के ट्रेड्स। अब ब्रिजेश ने कहा था कि फार्मा पर नजरें रहेंगी। एक तो दिया जाइडस, दूसरा ट्रेड भी उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और है? मेरा जो दूसरा ट्रेड है वो सिंजिन के ऊपर है। वो कहीं ना कहीं फार्मा को ही रिलेट करता है। सिंजिन में एक्चुअली लास्ट थर्सडे को हमने देखा था कि काफी अच्छा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, रिवर्सल्स देखने को मिले थे, RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखे थे हमने। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मूव की तैयारी कर रही है। स्टॉक 732 के करीब ट्रेड कर रहा है। मैं इसका स्टॉप लॉस 715 का स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा और 785 के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि एक लंबा 3-4 दिन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंजिन पे मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बाय अपॉर्चुनिटी क्लियरली सिंजीन में बनती दिखाई दे रही है। वो टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्टॉक वैसे है तो इस समय एकदम शांत, एकदम फ्लैट कर रहा है कारोबार, लेकिन 785 तक जाने की क्षमता रखता है और 715 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ये फिलहाल वो ट्रेड बन रहा है जहां पर आपने करनी है तेजी। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे आज के लिए, उस पर आएंगे, लेकिन बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की और वो है टाटा कंज्यूमर। स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा ये एक आउट परफॉर्मर रहा है अब तक, अच्छी खासी तेजी। आज भले ही काउंटर करीब 1-1.5% नीचे कारोबार कर रहा हो, लेकिन स्टॉक है खबरों में। खबरों में इसीलिए क्योंकि एक डबल शॉपिंग धमाका दरअसल ओवर द वीकेंड टाटा कंज्यूमर ने की है, जिसमें कंपनी ने 2 प्रोमिनेंट ब्रांड्स को दरअसल अक्वायर करने के डिटेल दिए हैं। कुल मिलाकर 7,000 करोड़ की टोटल शॉपिंग कंपनी ने की है। तो वहां पर काट एकदम भर गई है। अब भरी किससे है?
एक है ऑर्गेनिक इंडिया, जिसमें कंपनी 100% हिस्सेदारी खरीद रही है, और दूसरा है कैपिटल फूड्स, जिसमें कंपनी पहले 75% हिस्सा खरीदेगी और बाकी अगले 3 सालों में 25% तक की खरीदारी यहां पर करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रहे, कैपिटल फूड्स 5100 करोड़ खर्च हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सौदे पर, और ऑर्गेनिक इंडिया में 1900 करोड़। अब ये ब्रांड्स एग्जैक्टली क्या लेकर आएंगे, करते क्या हैं, वो आपको बता देते हैं। तो कैपिटल फूड्स, हम सब जानते हैं इस ब्रांड को। चिंग्स सीक्रेट, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स आप घर में बनाते हैं, कंपनी नूडल्स, सॉसेस, पेस्ट वाले मार्केट में है, और स्मिथ एंड जोन्स की जिंजर गार्लिक पेस्ट तो हम सब अपनी पैंट्री में रखते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स है कैपिटल फूड्स के लिए प्रोमिनेंट। ऑर्गेनिक इंडिया है ये वैसे फैब इंडिया की कंपनी, एफएमबी प्रोडक्ट्स है, बड़े पैमाने पर हर्बल सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक पैकेज फूड्स, ऑर्गेनिक चाय बनाने के काम में ये कंपनी है। तो इस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दरअसल कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फायदे क्या है इस पर्टिकुलर डील से? इस डील से ऑर्गेनिक इंडिया को एक्वायर करने के बाद न्यूट्रिशन कैटेगरी में कंपनी की एंट्री और उसे स्केल करने का मौका मिलेगा। कैपिटल फूड्स पैंट्री प्लेटफॉर्म है, वहां पर कंपनी की एंट्री और भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। 55% से ज्यादा के मार्जिन इस बिजनेस में आगे कंपनी भरोसा रखती है कमांड कर सकते हैं, एंड 50% तक के मार्जिन वो पैंट्री सेगमेंट में आते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, ध्यान दीजिएगा, मार्केट साइज बहुत बड़ा है। भारत में अकेला मार्केट साइज करीब 5000 करोड़ का है, लेकिन बाकी का जो मार्केट साइज स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, ये ग्लोबल मार्केट है 85,000 करोड़ का, और नूडल्स देसी चाइनीज मार्केट 21,400 करोड़ के आसपास का है। अब किस वैल्यूएशन पर ये सौदा हुआ है वो आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे। 6.8 टाइम्स पर ऑर्गेनिक इंडिया में का एक्विजिशन और 5.2 टाइम्स पर कैपिटल फूड का एक्विजिशन। इन कंपनियों ने अब तक क्या डिलीवर किया या फिर FY24 में क्या एस्टिमेट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो FY24 में कैपिटल फूड्स की तरफ से 750 से 770 करोड़ तक की आय आ सकती है, और रफली 20% प्लस के ये मार्जिन्स कंपनी एंजॉय करेगी। दूसरी तरफ अगर आप ऑर्गेनिक इंडिया देखते हैं तो 360 से 70 करोड़ तक की आय की उम्मीद, और मार्जिन्स इनके भी 17 to 18% रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा खासा प्रोपोजिशन कंपनी के सामने है। पूरा हिस्सा कैपिटल फूड्स में कंपनी खरीदेगी। ऑर्गेनिक फूड्स में दरअसल ऑर्गेनिक इंडिया में 75% पहले हिस्सा खरीदा जाएगा और अगला 25% का हिस्सा 3 सालों में रहेगा। कंपनी बेसिकली कुछ फंड्स रेज करेगी, कुछ इनके पास कैश रिजर्व्स है इन एक्विजिशंस को फंड करने के लिए, लेकिन 19 तारीख को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक भी है और वहां पर अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए भी बातचीत होगी। तो ये है टाटा कंज्यूमर। आज ऊपरी लेवल से हल्की मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन ये बड़ी डील कंपनी ने कर ली है साइन। इस नोट पर लेंगे ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, उसकी भी बातचीत होगी। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। दो ट्रेड्स आ चुके हैं हमारे जानकारों की तरफ से, और अब भी तेजी का ही फिलहाल फोकस है। अगला ट्रेड क्या रहेगा वो लेना शुरू करते हैं। आशीष बताइए आपका तीसरा ट्रेड। देखिए, तीसरा ट्रेड जो होगा वो है HLE ग्लास कोट का। यहाँ पर काफी टाइम के बाद में एक स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे स्टॉक के अंदर, और साथ ही में अगर देखें तो प्रीवियस जो इसका हाई बना था 570 के आसपास, उसके वो ब्रेक करके आज सस्टेन कर पा रहा है। तो यहाँ पर HLE ग्लास कोट पे बाई की राय होगी, बाई पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। और यहाँ पर जो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर, नीचे में 554 का लगाना होगा। टारगेट है 630 का। 630 के टारगेट के लिए एक मौका HLE ग्लास कोट में बन रहा है। 630 टारगेट रहेगा, 554 स्टॉप लॉस है। स्नेहा, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपने वोल्टास और ONGC दिया है। मेरा थर्ड ट्रेड सन टीवी के ऊपर आएगा। दैट विल बी अ सेल कॉल। आई थिंक यहाँ पे देखा जाए तो काफी समय से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद पिछले 2 हफ्तों से थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज नियरली 3% की काउंटर नीचे है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनता है, एक विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 711, इसमें सेल करना चाहिए। टारगेट एक्सपेक्टेड इज अराउंड 657। और ये सेल साइड का ट्रेड है माइंड यू। बिकवाली की राय सन टीवी में आती हुई 657 तक फिसल सकता है स्टॉक। आप टारगेट रखिएगा 657 का, 711 स्टॉप लॉस है। ब्रिजेश, आपका ट्रेड?
मैडम मेरा आखिरी ट्रेड ग्रैन्यूल्स में रहेगा। एक मोमेंटम ट्रेड है, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है इसमें। तो करंट प्राइस 426 427 में हम बाय करेंगे इसको। स्टॉप लॉस रहेगा 415 का, और इसमें जो टारगेट देख रहा हूँ मैं 456 के करीब देख रहा हूँ। तो ये मोमेंटम ट्रेड होगा, तो मुझे लगता है आज और कल में आ जाना चाहिए। आपका तो आउट एंड आउट फार्मा पोर्टफोलियो बन ही गया है सिंजीन, जाइडस और ग्रैन्यूल्स के साथ। चलिए वो सारे ट्रेड्स में दोहराती हूँ। ग्रैन्यूल्स अभी अभी जोड़ा है ब्रिजेश ने, 450 के ऊपर का टारगेट, 400 425 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आशीष कयाल का पोर्टफोलियो पहले आपके लिए मैप कर रहे हैं हम। रेमंड 1955 टारगेट है, 1724 का स्टॉप लॉस। राइट्स फिर 591 के लिए तेजी की, 521 स्टॉप लॉस रहेगा। एचएलई ग्लासकोट 630 का टारगेट है, 554 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बने हैं जो अभी अभी ट्रेड्स आए हैं, कितना फायदा है? 0.76% कमा कर दे रहा है रेमंड, 0.33% राइट्स एंड 0.35% एचएलई ग्लासकोट में बन रहे हैं। स्नेहा का पोर्टफोलियो देखिएगा तो यहाँ पर भी तेजी वाले ट्रेड्स दो हैं, एक मंदी का ट्रेड है। तेजी कहाँ करनी है? वोल्टास 1110 टारगेट पहला, और फिर 1022 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओएनजीसी में भी तेजी का ही ट्रेड है, 241 आपके लिए टारगेट का काम करेगा, 224 स्टॉप लॉस है। सन टीवी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 657 का टारगेट, 711 का स्टॉप लॉस। अब देखिएगा अगला ट्रेड, रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? तो थोड़ा थोड़ा शांत है इनकाउंटर्स में, चाल जो है थोड़ी सी फीकी है इस समय। आते हैं अब ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर जो पूरी तरह से फार्मा आधारित है। जाइडस लाइफ 765 टारगेट, 704 का स्टॉप लॉस। सिंजीन 785 का टारगेट, 715 का स्टॉप लॉस। और ग्रैन्यूल्स जो अभी इन्होंने जोड़ा है 456 का टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? जाइडस ठंडा, सिंजीन 0.28 और ग्रैन्यूल्स 0.41% जोड़कर दे रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर रिटर्न्स की। ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में? आशीष कयाल लीड कर रहे हैं 1.32% के रिटर्न्स के साथ, 0.63% के रिटर्न्स ब्रिजेश के, -0.22%, हल्की सी नेगेटिव टिक स्नेहा के पोर्टफोलियो में। लेकिन मैदान पूरा खुला है, पूरा हफ्ता बाकी है। अच्छा मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ, क्या इरादा क्या है? ये हफ्ता हम फ्राइडे को बंद करें या सैटरडे तक चलेंगे आप हमारे साथ? आप सोच के बताइएगा, ठीक है? सोच के बताइएगा, दुविधा में डाल रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल, क्योंकि सैटरडे का जो सेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। हाँ। और लेकिन मार्केट चालू है तो ट्रेड तो पड़ेंगे ही। हाँ, ट्रेड तो डलेंगे ही, आप लोग कुछ काम तो करेंगे ही, लेकिन सोच के बताइएगा कि इसे वाइंड अप हमने फ्राइडे को करना है या फिर सैटरडे को। चलिए, ऑल द बेस्ट आज के लिए और ऑफ कोर्स इस पूरे हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक में जाने से पहले 22,052 के लेवल्स इस समय निफ्टी में देखे गए हैं, और निफ्टी बैंक 329 अंकों की बढ़त पर इस समय कारोबार कर रहा है। तो जोश बरकरार इस बाजार में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।